ایک पुराने जानने वाले हैं पापा, इन्हें कैंसर हो गया अल्लाह अल्लाह। और कैंसर हुआ गुटके की वजह से और आप बोल नहीं सक रहे। या अल्लाह, अल्लाह पाक करम फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बता रहे हैं कि यहाँ मुझे कैंसर और मुंह मेरा खुलता नहीं है, बोल भी नहीं सकते। यूसुफ नाम है इनका। हाँ, मुंह और बस गुटखा ये खाते थे और गुटके की वजह से इनके साथ ये हो गया है। अल्लाह ताला यूसुफ भाई को शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमाए, बेचारों को सेहत और राहत और आफियत और बड़ी तवील ज़िंदगी अता करे। इनके बच्चों पर इनका साया ता देर कायम रहे आफियत के साथ। तो ये पान गुटखा जो है ना, ये है बड़ा ख़तरनाक। ये इधर इनको जो ये बता रहे हैं जख्म लेफ्ट साइड पर, तो ये गुटखा यहाँ रखते होंगे, मुंह में एक ही तरफ रहता है ज़्यादातर, तो जिस तरफ ये रखते होंगे हो सकता है ये रख के सो भी जाते होंगे। तो ये इधर इसकी तरकीब ये होती है कि इसमें ज़बान के ये जो बारीक बारीक डॉट होते हैं ज़बान पर, जो बारीक बारीक नुक्ते ये उभरे हुए होते हैं, ये घिसना शुरू होते हैं। तो फिर ये कि खाने पीने का टेस्ट कम हो जाता है। जो पान खाते हैं ना गुटखे पान को पता होगा, इनको खाने पीने की वो लज्जत नहीं आती जो पान नहीं खाते उनको आती है, कि वो इधर से जायके की मालूमात होती है, ये बीच का ज़बान का हिस्सा। तो ये इनका डैमेज होना शुरू होता है। और जहाँ ये गुटखा ज़्यादा रखते हैं ना, वहाँ पहले छाला पड़ता है, मुंह खुलना जो है ना कम हो जाता है। आप जो पान गुटखे के आदी है ना, इनको बोलो कि मुंह खोलो तो जोर लगाकर थोड़ा सा खोल सकेंगे। एकदम ज्यादा खोले ना तो मतलब ये हुआ कि ये कम खाते हैं पान गुटखा। छाला मीनिंग अल्सर, तो अल्सर बनता है और ये आखिरकार ये जाकर कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो जब छाला बन जाए ना पान गुटखे वाले को, तो किसी किसी को ऐसा देखा है मैंने, आते हैं, मैं बोलता हूँ तो हंसते हैं, छोड़ दो, फिर आते हैं घबराए हुए, अब छोड़ दिया, डॉक्टर ने मना कर दिया, वार्निंग देती है, छाला हो गया। चलो हमारी नहीं मानो, डॉक्टर ही की मानो यार, मानो तो सही, किसी के तो मानो। पर डॉक्टर ने पैसे लेकर बताया, हमारी इसलिए नहीं समझ में आते, मुफ्त बताते हैं। अल्लाह ताला रहम करे, तो अल्लाह प्यारे हबीब के सदक़े में शिफा अता फरमाए हमारे यूसुफ भाई को और जितने मुसलमान इसमें मुब्तला हैं, अल्लाह सबको सेहत दे। हम तो सबके लिए भलाई चाहते हैं। गुटके वालों ने जो तजर्बाकार लोग होते हैं, इन्होंने इसकी तस्दीक की है कि कुछ गुटके वाले ऐसे हैं कि जो इसमें मुर्गी का खून डालते हैं। मुर्गी के ज़बा के वक्त जो खून निकलता है ये गुटके में मिलाते हैं, तो इससे गुटके का टेस्ट बढ़ जाता है। एक औरत का वाक़या है कि वो छालिया, आधा छालिया, एक छालिया तो गोल होता है ना, उसका आधा पीस वो अपने मुंह में रखा करती थी। वो बहुत आदी थी उसकी, सोते हुए भी उसके मुंह में होता था। तो उस छालिया ने आखिरकार छाला डाला, अल्सर बनाया और उस बेचारी को कैंसर हो गया। जिसने मुझे बताया बोला मेरी माँ वगैरह जाते हैं ना उसके पास, अब बेचारी वो कोने में बैठे बैठे रो रही होती है। इनके पास कोई इलाज के लिए पैसे भी नहीं है और डॉक्टर इतने इतने लाख मांग रहे हैं। खैर वो बेचारी इंतकाल कर गई, अल्लाह बेचारी को गरी के रहमत फरमाए। बेकसी और बेबसी का आलम था, गुर्बत। अपनी आमदनी तो देखो यार, फिर ये क्या आपको कुछ हो गया तो आपकी वजह से जो आपके बाल बच्चों को परेशानी होगी, खानदान वालों को जो तकलीफ होगी वो अलग होगी, खुद आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। पान गुटखा 27 इसके सफ़े हैं, 27 सफ़े। आजाद भाई का एक मैसेज आया, मैं आज के बाद नहीं खाऊंगा। और एक इमरान भाई हैं, मैं नियत करता हूं कि आज के बाद इंशाल्लाह पान नहीं खाऊंगा, 24 साल से पान खा रहा हूं। माशाअल्लाह। और सिगरेट नहीं पीऊंगा ऐसा भी कोई आ जाओ ना, सिगरेट कोई अच्छी चीज थोड़ी है, इसको भी खत्म करे, ये भी कैंसर ला सकती है।